जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 14 पढ़ा था। आज हम अध्याय 15 पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा जाता है कि एक साक्षात अदृश्य वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग की महानता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों को क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्णा भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अथर्स के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अनंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आस्थक है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म मनोहित के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कोई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय में तक यह देख चुके हैं कि भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेना में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ के संसार में आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार के जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर की शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी छाव में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। यह वृक्ष वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तक, फिर इस इंद्रिया मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। अक्षत वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाएं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव,
गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूख खंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहराता है। इस प्रकार जहाँ प्रकृति से किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। अब यह स्पष्ट कहा दिया गया है कि इस वृक्ष के वास्तविक रूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। इस प्रसंग में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रारंभिक शास्त्रों पर आधारित आत्म ज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षण प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महंत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिमय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बंध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष में काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बंध जीव में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बंध जीव में वह एक व्यक्ति तत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाएक हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं।
भगवान के अंश भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितनी ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठा सकता है। किंतु ऐसा समझ सकता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सांतर्भ्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान क्रियाकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते संघर्ष की कृषिक अर्थात जीवन संघर्ष करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसे बना होता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती रहती है। वास्तविक चेतना को कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह है कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रारंभिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है, प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। जो व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार के भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त
व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचने में प्रयत्नशील करते रहते हैं। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिन शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यक्त रहते हैं। यदि कोई उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। अज्ञानी मनुष्य यही नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा या अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ है इस जीवन परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ इंगित इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है, सारे सौरमंडल भी अनेक है, सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य देव के साथ ही मनुष्य के क्रियाकलापों प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्य देव, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो रहा है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न ही अग्नि। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना संभव है। बंद जीव में कृष्ण भावनामृत जागने वाले से ये ही कतिपय विचार है। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान
करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार हैं और पूजनीय। वे वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम के वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बुद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अस्त्र को प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके क्रियाकलापों के साक्षी हैं, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर का कीर्तन का ज्ञान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मा सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव, जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। जीव भगवान के सनातन पृथ्वीकृत अंश विभिन्न त्रांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर श्रवाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इनमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन और 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बंध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संघर्ष में बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रेरित होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, तेव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, श्रेय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म और न ही मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। वहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बंध हैं और कुछ मुक्त हैं, कि परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। सारांश यह है कि बंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वे भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, न तो बंध जीव, न मुक्त, न जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यक्ति हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बंध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है, सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तियों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। लोक शब्द
के लिए आया है। जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, भगवान ने अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र स्वरूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह कहते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि सारी शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझना जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भक्ति कल्मश नहीं रह सकता। भक्ति वदंती तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनंग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनंग अर्थात है निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कृष्ण कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो सकता है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।